बिल्कुल। शरद का हाँ। जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उनके बारे में एक बड़ा नैरेटिव बनाया जा रहा है, वो तो रबर स्टैंप ही होंगे। क्या इस बारे में दम है क्या? क्या दूसरी पार्टियों में जो अध्यक्ष होते हैं वो पूरी तरीके से अपनी कमांड में होते हैं, सब कुछ उनके हिसाब से चलती है और बाकी लोग उनके हिसाब से चलते हैं? देखिए आशुतोष, आज जो स्थिति है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में सब जगह एक वन मैन रूल चलता है। और पहले तो छोटी पार्टीज में, रीजनल पार्टीज में ये होता था, जो कि अभी भी बरकरार है। लेकिन अब ये नेशनल पार्टीज में इसकी भी प्रथा शुरू, और इससे सबसे बड़ा उदाहरण तो जेपी नड्डा है। भाई वो कौन सा इलेक्टेड है, और वहां भी चलते सब कहने को जेपी नड्डा प्रेसिडेंट है, लेकिन कंट्रोल तो सब कुछ रेस कोर्स रोड से, या उसका क्या नाम है आजकल, लोक कल्याण मार्ग, तो सब कुछ वहां से होता है। तो रिमोट कंट्रोल तो वहीं पर है। तो अगर इस केस में भी 10 जनपद में रिमोट कंट्रोल है, तो ये कोई अजीब बात नहीं है। और जहां तक इसका सवाल है, जो बात हो रही है कि ये 10 जनपद के नुमाइंदे हैं और सोनिया गांधी के नुमाइंदे हैं और बड़े क्लोज हैं, मुझे बताइए जितने लोगों के नाम आए, इनमें से कौन है जो कि 10 जनपद को डिफाई कर सकता है, या उसमें, या इस वजह से उसको प्रोजेक्ट किया गया कि वो 10 जनपद का नहीं है? ऐसा कोई नहीं है। वेदर गहलोत को तो यही सोच के किया है ना, ट्रस्टेड आदमी है उनके, कोई इसलिए तो नहीं किया गया था। मैं तो कहता हूँ इवन शशि थरूर, देखिए कांग्रेस को ये बहुत बड़ी, ये जो उसके ऊपर एक टैग लगा हुआ था कि भाई वो परिवार की पार्टी है और कुछ वहां होता है, तो वो अब लगे हुए हैं बताने के लिए कि हमारे यहाँ भी इंटरनल डेमोक्रेसी है, और शायद हमारे यहाँ ही इंटरनल डेमोक्रेसी है, ये बताने में लगे। उसको दिखाने के लिए उनको ये सारा कुछ करना पड़ा, ये एक्सरसाइज, जो कि मुझे लगता है कि बड़े अच्छे तरीके से स्क्रिप्टेड है, और कोई इसमें अचंभा नहीं होना चाहिए, ना ही कोई ये डेरोगेटरी बात है, क्योंकि यही तरीका बन चुका है। और कांग्रेस पार्टी में चाहे वो रहे हो, दिग्विजय सिंह को अदरवाइज कौन कौन वोट डालेगा, अगर वहां से 10 जनपद से वो ना होता ना। तो ये गहलोत का भी यही है। आप सचिन पायलट को सोच लीजिए, अगर सचिन पायलट को बना रहे थे चीफ मिनिस्टर, तो कहां से बन रहे थे वो? आफ्टर एक बिट्रेयल के बाद भी उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाने का प्लान था कि गहलोत को हटा के बना देंगे। तो नथिंग मूव विदाउट द नॉड ऑफ सोनिया गांधी। तो जो कुछ हुआ, तो मुझे लगता है इसीलिए वो जहां पे भी गूफअप हुआ, वो गूफअप भी इस वजह से हुआ कि उन्होंने पहले तय कर लिया कि सचिन को बनाना है, और तब उनसे बोला कि रिजाइन कर दो गहलोत से, जो कि वहां पे सर्टनली गलत डिसीजन था। क्योंकि कभी भी नहीं हमने सुना कि आप जो है, ठीक है, वन पोस्ट वन मैन वन पोस्ट, ठीक है, लेकिन जब वो इलेक्शन हो जाता उसके बाद बना देते, ऐसी आफत क्या थी? उसके चलते इतना बड़ा क्राइसिस क्रिएट किया। उसके लिए सोनिया गांधी ही रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए जो गूफअप था। अब डैमेज कंट्रोल किया गया है, और उस डैमेज कंट्रोल में मुझे लगता है ये जो है एक ऑलरेडी प्लान बनाया होगा, जिस तरह बड़े स्ट्रेटेजिस्ट करते हैं बड़ी पार्टीज में, कि एक प्लान बी बनाया होगा कि अगर ये फेल करता है तो खड़गे जी को जो है, और खड़गे जी का एक एडवांटेज सबसे बड़ा तो यह जो जो विनोद ने जो उनके बारे में पॉजिटिव्स बताए वो तो है ही। और उसका देखिए, ठीक है, खड़गे जी की फोटो नहीं लगेगी, उस पर वोट नहीं मिलेगा, फोटो उनकी लगेगी। तो वही वाली बात आ जाती है कि वो कोविंद की फोटो थोड़ी ना लगा के वोट लेते हैं, ना मुर्मू की लगा के ले पाएंगे। अल्टीमेटली ये सिंबॉलिज्म है कि हमने इनको देखिए बना दिया, तो मैसेज तो जाता ही है, और मैसेजिंग बहुत मैटर करती है। और आज की डेट में जहां कांग्रेस बिल्कुल डाउन इन द डंप्स है, कोई पुरसा हाल नहीं है, वहां पे कोई भी एक्सपेरिमेंट जो है वो नुकसान नहीं करेगा, कुछ ना कुछ फायदा ही देगा। और आज की एक तरफ राहुल गांधी लगे हुए हैं रिवाइवल पे लाने को उसको, जो कि बड़ा सराहनीय है। ये राजस्थान वाला एपिसोड ना हुआ होता तो वो ये जो बीच में रोड़ा आ गया, वो एक अननेसेसरी अवॉइडेबल हर्डल क्रिएट कर दिया। लेकिन आज की डेट में मुझे लगता है कि जो सूरत हाल थे, जितने डेवलपमेंट्स हुए थे, उसमें आई थिंक दिस वाज द बेस्ट डिसीजन कि मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है का नाम पे जीरो इन किया, और उनको इस तरीके से देखिए, सबसे बड़ा एक कांग्रेस को और भी सेफ्टी, और ज्यादा सेफ्टी है यहाँ पे। गहलोत तो एक मास बेस्ड लीडर है, खड़गे थे मास बेस्ड लीडर, आज की डेट में नहीं है। और तो खतरा भी हो सकता था, इनसे तो कोई खतरा नहीं है, फायदा ही फायदा है कांग्रेस का। और दूसरा एक और एडवांटेज है, देखिए दिग्विजय तो बहुत डाइसी व्यक्ति नहीं, छत्रप है, वो कोई नुकसान नहीं कर सकते थे। लेकिन दिग्विजय में
देखिए दिग्विजय भी 75 साल के हो गए, ये 80 साल के हैं। तो जहां तक लेगवर्क करने की जरूरत है, तो मुझे लगता है कोई ऐसा डेप्यूटी बनाया जाएगा जो भाग दौड़ भी करे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ सबसे बड़ा देखिए एडवांटेज ये भी हुआ है, जो मेरी सूचना है, आप बताइएगा मुझे अगर गलत हो, कि ये इसमें G23 ने भी उनके साथ अपनी सहमति दिखाई बाकायदा वो मिलने, प्रपोजल जो है आनंद शर्मा है, वो आनंद शर्मा भी है, भूपेंद्र हुड्डा भी है, मनीष तिवारी भी है, सारे हैं। तो एक तरीके से ये किलिंग सेवरल बर्ड्स विद वन स्टोन हो जाएगा, क्योंकि ये जो G23 के साथ मनमुटाव था, इनको करने से शायद वो भी, जो कि दिग्विजय सिंह से या गहलोत से नहीं खत्म होता। तो यहाँ पे एक ऐसी फिगर को जो अच्छा, और फिर दूसरा क्या है कि बिल्कुल नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है, जो दिग्विजय सिंह नहीं थे। दिग्विजय सिंह के तो स्टेटमेंट्स को लेकर के बड़ी कंट्रोवर्सी रही है, और उसको बीजेपी उसका फायदा उठा सकती थी। मल्लिकार्जुन खड़गे वाले कार्ड पे ये सही कहा विनोद ने कि बीजेपी के पास कोई ऐसा फिलहाल हथियार नहीं होगा कि वो सीधे उनके ऊपर तान सके। और मुझे लगता है कि बीजेपी में बड़ी खलबली है इस बात की कि अरे ये क्या हो गया। तो ऑन कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग्स, सही डिसीजन है और अच्छा डिसीजन। आशुतोष एक लाइन। हाँ बिल्कुल बोल। मल्लिका देखो, दिग्विजय सिंह को बनाने से बीजेपी के लिए काउंटर पोलराइजेशन करना बहुत आसान हो जाता, बहुत आसान। मल्लिकार्जुन बीइंग ए दलित, काउंटर पोलराइजेशन अब बीजेपी के लिए आसान नहीं रहेगा, हिंदू मुस्लिम वाला, क्योंकि जब दलित लीडर होगा तो दलित को आप क्या कहेंगे, एक दूसरा क्या है, आज कोई भी चीज नहीं है ऐसी। आज उनका भाषण जो मल्लिकार्जुन का है, उसमें उन्होंने अंबेडकर, गांधी और अंबेडकर दोनों का नाम लिया है। उन्होंने कहा कि मैं गांधी जी और अंबेडकर की धारा का मैं हूं, तो यानी वो अंबेडकर और गांधी को साथ लेके चलेंगे। और शरद जी पोस्टर उनके भी लगेंगे, वो तो पार्टी प्रेसिडेंट है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मैं कह रहा हूं उनके नाम पे वोट ना मिले, जो बात अमरीश जी कह रहे थे कि उनके नाम पे वोट नहीं मिलेगा, वो ठीक, उनके नाम पे वोट ना मिले, कर्नाटक में जरूर मिल सकता है, इसमें ऐसा नहीं है, लेकिन वोट तो मिलेगा उनके फेस पे। सिंबॉलिज्म तो है ही, और ये जा के कितना कह पाते हैं, देखिए इसमें बड़ा मैटर करेगा। बीजेपी के पास तो प्रोपेगेंडा मशीनरी है, सारे मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं, तो उनके लिए प्रोपेगेंडा इजियर है, लोगों को कन्विंस करना इजियर है कि देखिए हमने तो देखिए कितना बड़ा आदिवासी कार्ड खेल दिया। कांग्रेस को ये किस तरह कितना कर पाती है, इसमें भी मैटर करेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।